प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम यानी 2 फरवरी के लिए, याद रखिएगा 2 फरवरी के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस क्लास को देखने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन याद हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन वहां मार के आओगे और अच्छा खासा नंबर आपका जो है बायोलॉजी में आ जाएगा। कुछ नहीं पढ़े हो तब, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि आज की क्लास में जो है ना हमने पूरे गेस क्वेश्चन करके लाया है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना, जहां न बुझाएगा वहां पूछने का कोशिश करना है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे बतलाएंगे, क्या मेरा आवाज आप सबके पास जा रहा है, क्लियर जा रहा है? थोड़ा सा बैकग्राउंड में सनसनाहट की आवाज जा रही होगी, हो ना। चलो तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, आवाज कट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ आंसर को लगाते चलना। हम लास्ट में पूछेंगे कि आप जो है 70 में कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है ना। हम लास्ट में जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ तुम सब भी आंसर को करते चलना। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ तो गया है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। कहिएगा सर बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आंतरिक निषेचक मनुष्य में, निषेचन जो होता है मनुष्य में होता है, याद रखिएगा आंतरिक की बात करेगा तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देखो बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य के युग्मक समांतर किस प्रकार के होते हैं। कहिएगा सर युग्मक समांतर जो होता है, याद रखिएगा हिस्टोप्लॉइड होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे गेस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन किनके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन जो होता है किनके द्वारा होता है। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं एकाएक परिवर्धन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो चैनल पर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहां देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, केचुआ जो है, केचुआ कौन प्राणी है। हमने बतलाया था केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी होता है। क्या होता है बाबू, उभयलिंगी प्राणी होता है, लेकिन उभयलिंगी तो नहीं दिया, लेकिन उभयलिंगी यानी द्विलिंगी को ही तो उभयलिंगी कहते हैं ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, तब यह जो कहलाएगा क्या कहलाएगा। आप कहेगा गुरुजी ये जो होता है लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या करेगा, लैंगिक जनन कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नर और मादा अलग अलग होता है, ठीक है ना, यानी अलैंगिक जनन में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट होगा बाबू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 2 फरवरी के दिन यहां से काफी सारे क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चल बाबू यहां 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। बाबू रे ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किसमें होता है, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, ऑल ऑफ दिस करो, इनमें से सभी करो, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किनके विभाजन से होता है। नर युग्मक का निर्माण जो होता है किसके विभाजन से होता है, आप कहिएगा जनन कोशिका से होता है। याद रखना ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे तरीका से देखो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि हम कम समय में 70 क्वेश्चन बतलाएंगे, पूरे कम समय में 70 क्वेश्चन बतला देंगे, तो आप अच्छे तरीका से देखते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष क्या है। ये बाबू भ्रूण पोष जो है क्या है, हो आप कहेगा सर त्रिगुणित है, त्रिफुलाइड है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि एमिनोफिली नामक परागण जो होता है किनके द्वारा होता है, किनके द्वारा होता है, जल्दी लगाओ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है हवा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कमल में परागण होता है। बाबू कमल में जो परागण होता है कौन परागण होता है, तो कहिएगा सर कीट परागण होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बीजांड के विरीत को क्या कहते हैं। बीजांड के विरीत को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी लगाओगे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन खाया जाता है, आप कहिएगा सर जी सेब का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को कम समय में खत्म करने का कोशिश करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबू
अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। हमने एक क्वेश्चन जो है कितना बार आप सभी को बतलाया है रे बाबू, कहिएगा एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगा, हमने बतलाया था 400, लगभग कितना 400, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां जो है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है, द्विगुणित संरचना है बाबू, द्विगुणित संरचना है। कौन संरचना होता है, कौन जो होता है इसमें कौन सा शब्द जो है द्विगुणित संरचना है, आप कहेगा सर जाइगोट, जाइगोट मतलब क्या, युग्मनज, ठीक है। यानी ए जो होगा द्विगुणित हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा 14 का आंसर, ठीक है। चलो यहां जो है देख बाबू 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। कहा जा रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। देखो फैलोपियन नलिका से अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो कौन होता है, कहिएगा सर वायु कोशिका कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी होगा 15 का, याद रखना है। चलो यहां जो है देखो यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए कि मादा अकर के मानव मादा में गर्भकाल का अवधि जो होता है कितना दिन का होता है, तो कहिएगा दिन नहीं सर, वो माह का होता है। कितना क्या 9 माह, कितना बाबू 9 माह का होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, समझ लो ना। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक बाबू आप सब देखते चलो, जितना बच्चा देख रहा है ना देखते चलो सारी क्लास को, ठीक है ना। और देखो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो आपका देखना फर्ज है और अच्छे तरीका से देखो, जहां नहीं बुझाएगा पूछने का कोशिश करना तुम सब, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए हो जाए, सी होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जाए एंड्रोजेंस, करेक्ट, एंड्रोजेंस किससे उद्दीपित करता है, एंड्रोजेंस जो होता है किसे उद्दीपित करता है, आप कहेगा गुरुजी ये जो होता है शुक्राणु जनन को क्या करता है, उद्दीपित करता है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि तुम सबके लिए पूरे बेस्ट क्वेश्चन की कराया जा रहा है क्लास, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख बाबू, कोई क्वेश्चन को न देख और लाइक क्लास को सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है ना। याद रखना सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब क्लास को करते चलना सारे बच्चे, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है, जो होती है क्या होती है, क्या होती है। 19 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर वो होता है मादा जनन मार्ग में होता है, ऑप्शन करेक्ट भी होगा 19 का, याद रखना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, तीव्र ह्रास, तीव्र ह्रास मतलब कमी, क्या ह्रास मतलब कवि, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपके गुरु जी उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या अवनपन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है कौन है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं बंध्याकरण है, यानी ऑप्शन डी होगा ना 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कॉपर टी का कार्य क्या होता है, देखो कॉपर टी का कार्य होता है बाबू क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, ठीक है, यानी निषेचन को क्या करना, रोकना होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, 23 का आंसर लगाओगे, कार्य के जननांग मस्सा की निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे, क्या हो जाएगा, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलता है, आप कहेगा पोपिलुमा विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता के नियम को किसने जो है प्रस्तावित किया था, आप कहेगा सर हम जानते हैं, वो कौन किए थे, कहेगा सर ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कहा जाएगा कि आनुवंशिकी का पिता जो होता है किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ, 25 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, बाबू मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो होता है किनके द्वारा की जाती है, कहिएगा सर ये जो किया जाता है लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। सेक्स क्या होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है या रोक देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, मेंडल ने कार्य किया था, बाबू मेंडल ने कार्य किया था किस पौधा पर जो है कार्य किया था, आप कहेगा सर उद्यान मटर पर, क्या उद्यान मटर पर, यानी सी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है
28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन है। बाबू मेंडल का नियम का एक अपवाद है, जो मेंडल नियम दिए थे उसमें अपवाद कौन निकल गया था, आप कहेगा सर सहलगनता का नियम जो है ना सर जी, अपवाद निकल गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। ठीक है, क्लास को लाइक करो, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे करो। ठीक है ना, चलो देखो क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, सब किसी से ले नहीं सकता है। तो ग्रुप कौन है बाबू, ओ है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट डी होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे, 30 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है, मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो है कौन है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, त्वचा का रंग। क्या होता है, त्वचा का रंग स्किन कलर होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि लेक अपरन कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, लेक अपरन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, हमने बताया था तुम सबको कि 3 होता है। कितना होता है बाबू, 3 होता है, ऑप्शन सी होगा 31 का, याद रखना। चल बाबू इसका आंसर लगाओ तो सारे बच्चे, इसका आंसर लगाओ सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है किसका होता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है वो किसका होता है रे बबुआ, आप कहेगा सर न्यूक्लियोटाइड का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे लगाते चलो, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलो। हम लास्ट में पूछने वाले हैं, हम लास्ट में पूछने वाले हैं कि बाबू 70 में तुम कितना सही कर पाते हो। सारे बच्चे आंसर लगाओ, जितने बच्चे हो आंसर लगाते चलो, तभी तो हम जान पाएंगे ना कितना बच्चा हमारे क्लास में जुड़ रहा है, कितना बच्चा नहीं जुड़ पा रहा है, कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन नहीं जुड़ रहा है। सारे बच्चे कमेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे कमेंट करने का कोशिश जरूर करेंगे। कहा जा रहा है कि वर्णद्धता के में रोगी की पहचान नहीं करे के पहचान आता है, नहीं पहचान आता है, कौन नहीं आता है, किस कलर का रोगी पहचान में नहीं आता है, आप कहेगा गुरुजी लाल प्लस हरा। ठीक है, इस प्रकार के रोगी पहचान में हमको नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो कहा जा रहा है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना 14 है, तो काटो इसको, क्या हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो डीएनए के प्रतिशत कितना 32%। ठीक है, 32%, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है आरएनए में नहीं पाया जाता है, कौन है रे बाबू, 36 का आंसर लगाओ। कहेगा थायमिन है सर, थायमिन है, क्या है थायमिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है किस एंजाइम के द्वारा खंडित हो जाता है, तो आप कहेगा सर न्यूक्लियेज के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आजादी का प्रसरण निर्भर जो करता है वो किस पर करता है, जल्दी लगाओ। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, तो वो जो करता है ना, याद रखिएगा बाबू इनमें से सभी पर करता है, आगमन पर करेगा, और याद रखिएगा बहिर्मर्गन पर करेगा, स्थानांतरण पर करेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक, आप कहेगा गुरुजी हमको पता है और सारे बच्चे को पता है कि क्या होगा, लहमार्क साहब के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ इसका आंसर लगाओगे, एक्टिना क्या है, ए बाबू एक्टिना जो है क्या है, आप कहेगा सर आप तो कितना बड़ी क्वेश्चन बतला रहे हैं कि एक्टिना जो है यूजक करी है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चे अगर इस ऑप्शन ए लगा रहे हैं 100% सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओगे बाबू, इसका आंसर लगाओगे, क्या कहा जा रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का कारण, महत्वपूर्ण कारण क्या है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण जो है क्या है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर वो जो है उत्परिवर्तन है, यानी ऑप्शन बी होगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डायनासोर क्या है, ए बाबू डायनासोर जो है क्या है, आप कहेगा सर डायनासोर जो है ना, याद रखिएगा विलुप्त सरीसृप है, ऑप्शन बी होगा 42 का। ठीक है, 42 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा रे बाबू, याद रखना। ठीक है, क्लास को हम देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहा है, काहे हो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बच्चे क्लास में नए हैं ना वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यहां से हेल्प होगा, तो आप अवश्य जुड़े यहां, ठीक है ना। चलो यहां जो है 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है रे बाबू क्या होती है, तो कहिएगा सर याद रखिएगा वो जो होती है ना, याद रखिएगा स्पोरोजोइटर होता है, याद रखना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 43 का, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि एंट अमीबा क्या है। ए बाबू, एंट अमीबा जो है क्या है, आपके एक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, देखो आप लोग अच्छे तरीका से देखते जाओ, सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो तुम सब। कहा जा रहा है ना, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। किसके रूप में नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, आपके का गुरुजी, ये जो होता है टाइफाइड के लिए नहीं होता है। टाइफाइड बुखार होता है ना, उसके लिए नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग जो होता है सर्वाधिक जो होता है प्रभावित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। कौन सा अंग जो होगा खराब हो जाएगा, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर वो जो है यकृत है, क्या है यकृत है, ऑप्शन बी होगा 46 का, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है जुकाम जो होता है मतलब साधारण ठंडा जो होता है क्या होता है, किसके कारण होता है, जल्दी बताओ किसके कारण होता है। कहिएगा राइनो विषाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 47 का बबुआ, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है। बाबू किसके ज्ञात करने के लिए विडाल परीक्षण होता है, जल्दी बताओ, जल्दी लगाओ। 48 का आंसर क्या होगा, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर टाइफाइड के जांच के लिए होता है, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, देख बाबू क्या कहा जा रहा है कि बुचेरिया बैक्ट्रोट्रॉफी के द्वारा होता है, क्या होता है, कौन सा रोग पैदा होता है, तो आप कहेगा सर एफालेरिया रोग पैदा होता है, जिसे हम लोग का नहीं कहते हैं हाथी पाँव रोग, किसी व्यक्ति का पैर पूरा सूज जाता है, फूल जाता है, उसे हम लोग फालेरिया रोग कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 20 क्वेश्चन बचल है, कितना 20 क्वेश्चन बचल है, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, बाबू कौन सा जीवाणु जो है जनित रोग का उदाहरण, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। कहिएगा सर कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि परिवार करके भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो कहिएगा सर 1951 में हुआ था। परिवार नियोजन का मतलब क्या, हम दो हमारे दो, वही ना नारा दिया गया था 1951 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर लगाओ तुम सब। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं है, कौन जो है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं है, तो आप कहिएगा सर वाक्सोटोपी नहीं है, टोमी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखना, याद करते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका है, गोली है, प्रयोग की जाती है, कब की जाती है, तो हम तो बतलाए हैं वीकली किया जाता है, यानी साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 53 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है, हमने बतलाया था एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, तो कहेगा सर गोनोरिया भी दिया है, सिफिलिस भी दिया है, हर्पिस विषाणु भी दिया है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी का डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था हर्पिस होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, ये सारे होता है, 4 प्रकार का जो होता है यौन संचालित रोग होता है, तो 3 प्रकार का दिया है, और ऑप्शन डी में तो सभी दिया है, तो सभी न मारेंगे, बिल्कुल सभी हो जाएगा, याद रखेगा। ये सब सारे क्वेश्चन याद करने वाला है बाबू, याद करो तुम सब, ठीक है, याद करो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मासिक चक्र की व्यवस्था जो 7 से 8 दिन पर समाप्त हो जाती है, इसका कहलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी लगाओ। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पुटिकीय प्रवस्था कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। 55 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखना। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, जॉन कौन जो है कि पुरुष में ही पाया जाता है, उसका नाम बतला दो तुम सब। कहिएगा सर लेविया मोमेरा क्या होता है, मेजोरा जो होता है ना, ये पुरुष में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 56 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना। लेकिन हम देख रहे हैं क्लास को तुम सब लाइक अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, काहे तुम सब काहे नहीं कर रहा है, अरे जितना बच्चा जुड़ल है रे बाबू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम सब के लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन तुम सबको फर्क नहीं पड़ता है, क्लास को लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता, काहे, सारे बच्चे को करना है ना, सारे बच्चे करो। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भावस्था से शिशु करके गति होता है तथा शीश करके सिर पर बाल आते हैं, किस अवस्था में आता है, कौन महीना में आ जाता है, आप कहेगा सर जी हम जानते हैं 5वां महीना में आ जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 57 का रे बाबू, याद रखना। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है शुक्राणु जनन किनके द्वारा अभिभूत होता है, किनके द्वारा जो होता है
अभिभूत होता है, तो आप कहेगा AFS के H के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का। समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध श्रावण को कह रहे कि कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इन्हें किसने निहित किया, इसे निहित किया जाता है, किनके द्वारा निहित किया जाता है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है IA के द्वारा होता है, IG के द्वारा होता है। एक मिनट IGA के द्वारा होता है, याद रखना हम गलत लिख रहे थे, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 59 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना बाबू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना, एक एक क्वेश्चन को याद रखना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम सबके बीच दे रहा हूं। इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है किनकी अनुपस्थिति में ऊर्जा नहीं हो सकता है, किनकी अनुपस्थिति में ऊर्जा नहीं हो सकता है। जल्दी 60 के आंसर लगा दो, 60 का आंसर जल्दी लगा दो, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्या होता है, कैल्शियम की अनुपस्थिति में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 60 का, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होता है, बहुभ्रूणता जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है, जल्दी लगाओगे 61 का आंसर। आप कहेगा सर बहुभ्रूणता जो होता है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 का जो प्यारे ऑप्शन ए लगा रहे हैं 100% बउआ रे सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखो 70 क्वेश्चन है और 70 में कितना सही कर पा रहे हो हम देखेंगे, लास्ट में हम पूछेंगे कि 70 में कितना सही किए हो, तुम सब झूठ ना बोलना। तो देखते चलो सारे बच्चे देखते चलो, जितना बच्चा जुड़ल है वो सारे बच्चे देखते चलना। ठीक है, चल बाबू इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि सेमल, क्या कहा जा रहा है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, सेमल का पेड़ होता है ना, सेमल का पेड़ होता है ना, तो सेमल में जो होता है किस प्रकार के परागण होता है, आपके का गुरुजी हम जानते हैं चमगादड़ द्वारा परागण होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है परागकण के बाह चोल में सुस्पर्श द्वारा या रंध्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बाह चोल कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 64 एक मिनट क्या कहा जाता है, एक मिनट परागकण के बाह्य चोल में सुस्पर्श द्वार या रंध्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं बाबू। देखो यहाँ बाह्य चोल नहीं होगा, क्या होगा, जनन छिद्र होगा, क्योंकि हम भी यहाँ मिस्टेक किए थे। ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है बाबू, करेक्ट सी होगा इसका। 63 का आप लोग देखिएगा सी होगा, क्योंकि बाह्य चोल कैसे हो जाएगा, कहा जाए सुस्पर्श इकाई और रंध्र जो पाया जाता है जनन छिद्र में पाया जाता है, यानी जनन छिद्र कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आप लोग सुधारिएगा जरूरी यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने वाला प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, याद रखना, असंग जनन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए में दिया है 64 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्पों के मादा जनन मार्ग अंग को क्या कहते हैं, पुष्पों के मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेगा गुरुजी उसे हम लोग याद रखिएगा क्या कहेंगे, उसे हम लोग परागकोश कहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा 65 का। एक मिनट, ओहो, मादा जनन अंग को हम लोग जैंग कहते हैं और नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं, यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मादा जनन पूछा गया है, जैंग मारना। ठीक है, काहे मिस्टेक हो जा रहा है जी, ऑप्शन बिल्कुल इसका ए होगा। और अगर नर की बात करता है, ठीक है ना, नर की बात करता पुमंग मारते, आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओगे, थोड़ा आराम से बतलाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पर। कहा जा रहा है मेंडल के वंशागति के नियमों के क्रोमोसोम की गतिविधि ने किसने समझाया या किसने बताया था, तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं, सटन और ओबरी साहब के द्वारा बतलाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 66 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलो यहाँ 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी से लगाओगे, क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहा है क्या कि युग्मक निर्माण के समय जीन तथा जीन करके क्रोमोसोम एक दूसरे के पृथक्करण हो जाते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत पर क्या आधारित होता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं, 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथक्करण का सिद्धांत आधारित होता है, ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, करेक्ट सही है सर, पूरा सही आंसर है। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओगे, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, मेंडल के विकास के नियम के अनुसार एक के युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, किसके द्वारा अलग हो जाते हैं, आप कहेगा गुरुजी ए जो अलग होगा, सब क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूह के नियम के द्वारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलो यहाँ जो है 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओगे, क्या कहा जा रहा है कि वनधता के में रोगी लाल और हरे की पहचान नहीं कर सकते हैं,
संबंधित जीन पाया जाता है, इसमें कौन सा जीन पाया जाता है? तो आप कहेगा गुरुजी एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 69 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना, इसका भी ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है, सी न मारना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है बाबू रे, आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उत्परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा सर जी 2 प्रकार के होता है, यानी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना। और हमने पहले ही बोला था कि आप 70 में कितना सही कर पाते हो, शुरू से अंत तक देखो और 70 में कितना सही कर पाते हो। तो ईमानदारी पूर्वक बतलाओ बाबू कि 70 में तुम कितना सही किए हो, जल्दी बतलाओ, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक, जितना मारे हो ईमानदारी पूर्वक पूरा सच बतलाना, ठीक है ना। तो 70 में कितना सही कर पाए हो और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा आप सब कमेंट करके, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।